हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ब्लू लोगन पार्ट 2 को। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 को जरूर देखिए। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। कहानी बहुत ही रोमांटिक और सर्वाइवल है, देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी यहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था। हमें लास्ट में दिखाया गया था कि वह कपल यानी कि वो लोग दोनों अपने बच्चे के साथ एक नाव में मर रहे थे और उनके बगल में एक बड़ा जहाज आ गया था। तो अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि उस छोटे बच्चे को एक बड़ी लेडी जिसका नाम सारा होता है वह उसे उठा लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि उन दोनों डेड बॉडीज को वह नदी में फेंक देती है, यानी कि समुद्र में फेंक देती है। उसके बाद ये लोग अपनी जहाज लेकर समुद्र में आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि पायलट बहुत ही खुश होता है। सायरा भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी एक बेटी होती है और उसे एक बेटा मिल गया है। अब सायरा को लाइफ में किसी बात की कोई भी चिंता नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं अचानक से इनके जहाज में आग लगती है और इनके जहाज से सायरा और एक आदमी और वो दोनों छोटे बच्चे रिचर्ड और लिली सभी एक छोटी सी नाव में बैठकर समुद्र में निकल पड़ते हैं। अब कहानी सेम तरीके से टर्न लेती है। जैसा कि रिचर्ड के साथ हुआ था वैसा ही इन लोगों के साथ भी होता है। सारा अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी होती है और साथ ही रिचर्ड भी वहाँ पर होता है। हम देखते हैं कि नाव में जो आदमी होता है वहाँ पर उसके पास एक डेड बॉडी होती है, वह उसे समुद्र में फेंक देते हैं। अब सारा अकेले नाव में होती है और उसके साथ दो छोटे बच्चे थे और एक बहुत ही तेज तूफान था। सारा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है और तभी वह नाव में बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह एक आइलैंड पर होती है। वह उसे देखकर बहुत खुश थी। वह फौरन वहाँ पर बाहर निकलती है और नाव से अपने जरूरी सामान बाहर खींचती है। फिर वह रिचर्ड को कुछ खाने के लिए देती है और लिली को अपने साथ लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे जंगल में पानी मिलता है और वहाँ पर रिचर्ड, लिली और सारा तीनों वहाँ पर बैठकर पानी पीते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड को अपना घर याद आ जाता है। वो वहाँ पर फौरन अपने बने एक पुराने घर में जाता है जो कि उसके डैड रिचर्ड ने बनाया था। यह देखकर सारा समझ जाती है कि यहाँ पर रिचर्ड रहा करता था और वह उसी घर को थोड़ा मरम्मत करती है और वो भी वहीं पर रहने लगती है। क्योंकि उसके मॉम डैड अब नहीं थे, अब सारा ही उसकी मॉम और डैड थी। साथ में लिली अपने बेटी को भी वहीं पर पालती है। अब कहानी ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है। धीमे धीमे बच्चे बड़े हो रहे थे। सारा सब कुछ वहाँ पर संभाल रही थी, वो भी अकेले। दोनों के खाने के लिए सामान लाना, उनकी देखभाल करना और उनके लिए सब कुछ करना। अब हम देखते हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही सारा इस बात का ध्यान रखती है कि उसे यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया। अब वह इंतजार कर रही थी कि उसके बेटे और बच्ची कब बड़ी होंगी। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रिचर्ड अब काफी बड़ा हो गया है और उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है। वह काफी समझदार होने लगा है। साथ ही लिली भी बड़ी हो रही थी। तभी सारा लिली को वह सब सिखाती है जो उसकी जिंदगी में आगे काम आने वाला था, जैसे कि बड़े होने पर शरीर के बदलाव और जो भी उसकी लाइफ में जो भी कुछ होने वाला था वह सब कुछ उसे बताती है। अब हम देखते हैं रिचर्ड भी काफी होशियार हो गया था। वह समुद्र में बिना किसी डर के छलांग मार के मछलियां पकड़ लेता था और वो दोनों लाकर अपनी मॉम सारा के लिए सब कुछ देते थे। अब हम देखते हैं कि सारा बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे इंतजार होता है किसी बड़े शिप यानी कि जहाज का, ताकि वह अपने बेटे व बच्चियों को लेकर यहाँ से बाहर निकल सके। बट ये मुमकिन नहीं था क्योंकि यहाँ पर कोई जहाज नहीं आती। तभी रिचर्ड लिली के साथ वहां पर आता है और सारा से कहता है कि इसे चोट लगी है। सारा फौरन का देखभाल करती है और उनसे कहती है घर को ठीक करो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से अब सारा की तबीयत खराब होने लगी है, यानी कि सारा की डेथ होने वाली है और यह बात वह अच्छी तरीके से जानती थी। इसलिए वह लिली और रिचर्ड से कहती है कि अब तुम्हें ही देखभाल करनी होगी, तुम्हें खुद का अपना ख्याल रखना होगा। तभी हम देखते हैं सारा की डेथ हो जाती है और वो लोग उसे एक जमीन में दफन कर देते हैं। अब रिचर्ड और लिली काफी बड़े हो गए थे। लिली भी काफी होशियार हो गई थी। वह रिचर्ड के लिए सब कुछ करती जो उसकी मॉम सारा उसके लिए करती थी। रिचर्ड भी काफी होशियार हो गया था। वो भी अकेले समुद्र में वो सब कुछ करता जो उसकी मॉम किया करती थी। दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक दिन रिचर्ड समुद्र से सारा के लिए एक मोती ढूंढ कर लाता है जो कि लिली को बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब रिचर्ड वह मोती लिली को देता है। लिली को वह बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब हम देखते हैं रिचर्ड को। रिचर्ड समुद्र में घूम रहा होता है। उसे एक मछली की तलाश होती है। वह एक बड़ी मछली को पकड़ना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर वह लिली के पास जाता है और लिली से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लिली रिचर्ड के लिए कुछ बना रही होती है। रिचर्ड को वह बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर रिचर्ड और लिली साथ में डांस करते हैं। यह सीन काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं
लिली सोकर जब उठती है तो उसके शरीर में कुछ बदल जाता है, जो कि लिली देखकर काफी डर जाती है। वो फौरन भागती है और नहाने चली जाती है और इस बारे में रिचर्ड को कुछ नहीं बताती। रिचर्ड उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तो वह उसे कुछ जवाब नहीं देती और कहती है मैं ठीक हूँ। अब रिचर्ड और लिली दोनों एक साथ होते हैं। रिचर्ड लिली से कहता है तुम मुझसे अजीब बिहेव कर रही हो, इसलिए हम देखते हैं कि रिचर्ड जाकर अकेले रहने लगता है। लिली रिचर्ड से कहती है कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो, तब रिचर्ड उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। रिचर्ड अब बड़ा हो गया था और उसके भी इमोशंस बढ़ रहे थे, उसकी भी फीलिंग्स बदल रही थी। अब हम देखते हैं दोनों जंगल में ऐशो आराम से जी रहे होते हैं और उनकी फीलिंग्स में लगातार बदलाव हो रहे थे। एक दिन रिचर्ड जंगल में उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर उसकी मॉम ने उसे जाने के लिए मना किया था। रिचर्ड वहां पर देखता है और कुछ लोग आकर वहां पर अजीब ढंग का बर्ताव कर रहे थे। वो अपने देवता की पूजा कर रहे थे और जैसे ही वो लोग जाते हैं रिचर्ड वहां पर जाता है और तभी उनमें से एक आदमी वहां पर आता है जो कि रिचर्ड को देखकर हंस रहा होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर रिचर्ड लिली के पास वापस आता है और लिली से कहता है कि मैंने कुछ अजीब देखा जो कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। फिर हम देखते हैं वहां पर दोनों के बीच झगड़ा होता है क्योंकि रात भर रिचर्ड वहां पर नहीं था। फिर रिचर्ड और लिली दोनों आपस में झगड़ा करते करते प्यार करने लगते हैं और फिर दूसरे दिन उठकर शादी कर लेते हैं। और फिर अब रिचर्ड और लिली एक हस्बैंड वाइफ बन गए थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बिना ये लोग जी भी नहीं सकते। अब कहानी आगे बढ़ती है और इन्हें दूर से आता हुआ एक शिप दिखाई पड़ता है जो कि पहले लिली देखती है और वह रिचर्ड से बताती है कि वह शिप हमारी ओर आ रहा है। उनमें से एक छोटी सी नाव पर बैठकर कुछ आदमी उस टापू पर आने वाले थे। दरअसल ये लोग एक वीडियो बनाने के लिए आए थे। इन्हें इस आइलैंड पर वीडियो शूट करनी थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं उस शिप में एक बहुत ही खराब आदमी था जिसका नाम लिंगस्टन था। लिंगस्टन एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेकार किस्म का इंसान था। इस आइलैंड पर उसी नाव पर बैठकर एक खूबसूरत लड़की भी आती है जिसका नाम ऐना होता है। ऐना बहुत ही खूबसूरत थी। हम देखते हैं कि वह जैसे ही उस आइलैंड पर आती है तो वह सबसे पहले रिचर्ड से मिलती है। रिचर्ड और लिली उससे लेकर अपने घर जाते हैं और उसे कुछ खाने के लिए देते हैं जो कि ऐना को बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि ऐना रिचर्ड के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है और साथ ही लिली के लिए भी, और लिली को कुछ मेकअप का सामान भी देती है। रिचर्ड उन कपड़ों को पहनकर बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वह काफी स्मार्ट भी था। लिली भी काफी खूबसूरत लग रही थी क्योंकि इसने आज से पहले मेकअप नहीं किया था। अब वो लोग कुछ वीडियो शूट करने से पहले पानी में नहाने के लिए जाते हैं और यह शूटिंग पानी में ही होने वाली थी। लिली अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि वहां पर एक आदमी उसे घूर रहा होता है, इसलिए वह वहां पर घबरा जाती है और वह जाकर सेफ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऐना को रात में वह रिचर्ड के साथ वहां पर होती है और वहीं पर लिली भी होती है। पहले लिली और रिचर्ड डांस करते हैं। फिर लिली ऐना से कहती है तुम भी डांस करो और फिर रिचर्ड और ऐना बहुत ही क्लोज होकर डांस करते हैं जो कि शारजा था, जिसे देखकर लिली को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वह अपने साथ यानी कि रिचर्ड को किसी के साथ इतना क्लोज नहीं देख सकती। सुबह होते ही हम देखते हैं कि लिली जेलस के मारे अपने आप को यानी कि अपने फेस पर मेकअप करती है जो कि बहुत ही अजीब ढंग से करती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी मेकअप नहीं किया था। रिचर्ड वहां पर आता है और लिली को इस हालत में देखकर उसे कहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं पसंद करता। इधर हम देखते हैं कि जब वह ऐना के साथ होता है यानी कि रिचर्ड ऐना के साथ होता है तो लिली अकेले नहा रही होती है और तभी वहां पर वो हफ्सी आदमी आ जाता है जो कि लिली का पीछा करने लगता है और वह उसको पकड़कर उसके घर ले आता है और उससे कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तभी वह लिली उसे सारे मोती दे देती है जो आज तक रिचर्ड समुंदर से एक एक करके निकाल कर लाया था। तभी वहां पर रिचर्ड आता है और वह उस आदमी को मारने लगता है। फिर वह आदमी रिचर्ड के ऊपर गोलियां चला देता है जिसकी वजह से रिचर्ड मरते मरते बचता है। रिचर्ड भागकर समुद्र में कूद जाता है और वह आदमी उसका पीछा करते हुए भी समुद्र में जाता है। रिचर्ड उसे अपने पीछे लेकर जाता है और तभी एक हवेल मछली आती है और उस आदमी को जान से मार देती है। रिचर्ड वहां से निकल कर जाता है और लिली से कहता है तुम ठीक तो हो। लिली कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए थे वरना न जाने वो मेरे साथ क्या करता। रिचर्ड उससे कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं वो सिर्फ वहां से निकल जाती है और रिचर्ड और लिली इसी आइलैंड पर रुक जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।